हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव चपालेट। टीआर कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक है गाइज वो ये है, माँ काली के अर्जेंट मैसेजेस आपको लेकर क्या है। माँ काली की चैनलिंग करने का मेरा मन है, और क्या वो आपको बताना चाहती हैं, क्या वो एग्जैक्टली आपसे कह रही हैं इस टाइम पीरियड में जो हम सुन नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो, आपको क्या गाइड किया जा रहा है, तो हम देखने का प्रयास करेंगे। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में माँ काली को ग्रेटिट्यूड शो करें, जगत माता को प्रणाम करें, उनका ध्यान करें, और हम मैसेजेस को निकालते हैं। तो मैं आपके कार्ड्स को करती हूँ शफल कि माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। प्लीज़ गाइड करें भोले बाबा। माँ काली जो है वो मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस दे रही हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं माँ काली की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के लिए माँ काली की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं, माँ काली क्या बताना चाहती हैं मेरे व्यूअर्स को। मेरे व्यूअर्स को माँ काली क्या बताना चाहती हैं। जय हो माँ। ओके, पहला कार्ड आया है गणपति बप्पा मोरिया, गणेश। यहाँ पर है अजना। यहाँ पर है बुद्धि। शिव। यहाँ पर है ओजस। दुर्गा। तमस। भक्ति। अहिंसा। धारणा। ओके गाइस, तो पता है मेरा कुछ इंडिविजुअल मैसेजेस लेने का मन है। जैसे यहाँ पर भगवान शिव की एनर्जी है, दुर्गा की एनर्जी है, गणेश की एनर्जी है, तो हम इन तीनों की एनर्जीज में मैसेज निकालने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली गणेश भगवान का क्या मैसेज है, दुर्गा माँ का क्या मैसेज है, भगवान शिव का क्या मैसेज है। राइट, ओवरऑल तो मुझे मैसेजेस मिले हैं, लेकिन इनको भी हम देखने की कोशिश करते हैं कि आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है ना। तो भगवान गणेश जो है वो मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, गणपति अप्पा का क्या मैसेजेस हैं गणपति अप्पा के मेरे व्यूअर्स के लिए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, स्टार। दुर्गा माँ का मैसेज क्या है, दुर्गा माँ क्या बताना चाहती हैं मेरे व्यूअर्स को, वो क्या बता रही हैं इस रीडिंग में। ओके। अच्छा। ठीक है। भगवान शिव क्या बता रहे हैं मेरे व्यूअर्स को। कौन सा कार्ड आएगा। भगवान शिव क्या बता रहे हैं मेरे व्यूअर्स को। ओके। ओके। ठीक है, ये भगवान शिव के मैसेजेस हो गए। राइट, अब हम माँ काली के मैसेजेस और देख लेते हैं कि वो आपको क्या बता रही हैं टैरो से, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है।
माँ काली क्या कह रही हैं? किंग ऑफ कॉइन्स, ओ माय गॉड, स्टार, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी भी है। ये बहुत खूबसूरत कार्ड यहाँ पर निकल के आया है, ले लेते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं गाइस रीडिंग। और आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, ये भगवान शिव के लिए आए थे कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं, और ये माँ काली की तरफ से आए हैं, वो क्या बताना चाहते हैं। ये रीडिंग को पूरा सुनिएगा, और इतनी खूबसूरत ये रीडिंग है, आप इस रीडिंग को स्किप मत कीजिएगा। और जितनी भी रीडिंग आप सुनते हैं ना, तो उस रीडिंग को ना अपनी डेली लाइफ में अप्लाई किया कीजिए। ठीक है, सिर्फ सुनकर साइड मत कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए चीज़ें निकल कर आ रही हैं। अगर आप राइट टाइम पर राइट एक्शन लेकर अपने काम करते जाएंगे, तो आप ये नोटिस करेंगे कि आपका जीवन बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे ट्रांसफॉर्म हुए हैं, और आपको जीवन में वो समस्त सुख प्राप्त हो गए हैं जिनकी कभी आपने मांग की थी। तो जल्दी से माँ काली को ग्रैटिट्यूड शो करें, और हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कॉमेंट सेक्शन में माँ काली का जयकारा लगाना कोई नहीं भूलेगा। तो यहाँ पर ना भगवान गणेश का मैसेज था, दुर्गा माँ का मैसेज था, तो हमने ना अलग अलग से निकाला कि एग्जैक्टली वो क्या कह रहे हैं। तो पहले हम आपके जो कार्ड्स निकाले थे हमने उनका मैसेज लेते हैं। माँ काली आपको स्पेशली यहाँ पर ये बता रही हैं अजना कार्ड के साथ कि आपको ना थर्ड आई पे काम करने की जरूरत है। आपको दिव्य दृष्टि पे काम करने की जरूरत है। आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना, और स्क्रीन टाइम जितना कम हो सके उतना कम रखें। मतलब ना आपको बहुत ज्यादा फोन चलाना है यहाँ पर। जैसे आंखों को जितना बंद करोगे या ध्यान की अवस्था में जितना रहोगे उतना ज्यादा अच्छा है। मतलब जैसे आपने 2-3 घंटे फोन चला लिया, या आप स्क्रीन पे बहुत काम करते हो, ठीक है, लैपटॉप वगैरह, या बहुत आप टीवी वगैरह देखते हो, ठीक है, तो आप अपने दिमाग में कुछ भी ऐसी चीज़ों को ना लेकर आए, कुछ भी ऐसे कुछ ऐसा कंटेंट आप देखते हो जो दिमाग पर बहुत असर डालता है, तो अच्छा कंटेंट देखें, और बहुत ज़्यादा मात्रा में ना देखें। बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। तमस एनर्जी मुझे यहाँ पर लगता है कि जैसे माँ कह रही हैं कि आलस को त्यागो। माँ का मैसेज आ रहा है कि आलस को त्यागो। आपके अंदर ना आलस बहुत ज़्यादा है। कौन बैठे ध्यान में, कौन करे थर्ड आई पे काम, कौन करे चक्रा हीलिंग। इस तरह की अगर एनर्जी है ना, तो ये गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वो ब्लेसिंग मिलनी है, आप उसके लिए डिजर्विंग हो, बट जैसे कहते हैं ना कि काम ही नहीं करना चाह रहे हो। जैसे अब मुझे लगता हो सकता है आपका थर्ड आई अवेकन हुआ, आप उस पर थोड़ा काम करो तो वहाँ की लेयर्स हटें, तो आपको अच्छा खासा दिखाई देने लगे, ठीक है, आपकी हीलिंग हो जाए। पर जैसे आप तमस की एनर्जी है, जैसे वो ये जैसे देख रहे हो शेर जो है वो कैसे पड़ा हुआ है, सो रहा है आराम से। तो ये वाली एनर्जी में जितने भी लोग हैं जिन्हें बहुत आलस आता है, या फिर आप कहीं ना कहीं अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो, माँ मना कर रही है इस काम के लिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपका सोलर प्लेक्सस चक्र हील हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी बुद्धि भी बढ़ रही है, तो आपका प्रैक्टिकल साइड भी बहुत स्ट्रांग हो रहा है। माँ आपको बहुत हेल्प कर रही है, बहुत ज्यादा, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कराने में सबसे बड़ा हाथ माँ काली का होता है। आपके अंदर की डार्कनेस को पूरी तरीके से खत्म करती हैं वो, और अपने आपके अंदर लाइट जगाती हैं। कौन? माँ काली। आपके सारे डर का सामना वो स्वयं करती हैं, और आपको डरने नहीं देती, ठीक है। आपको हाथ पकड़कर लेकर जाती हैं, ओके। और जितनी सिद्धियां हैं, जितनी शक्तियां हैं, जितनी स्पिरिचुअल पावर्स हैं, साइकिक एबिलिटीज हैं, ये सब कुछ माँ काली से प्राप्त होता है, ठीक है। वही है इसकी देवी। आपने देखा होगा तंत्र में सबसे ज्यादा अधिक जो पूजा होती है वो माँ काली की होती है। सारे तांत्रिक माँ काली की पूजा करते हैं। जितने अघोर होते हैं वो सब माँ काली की पूजा करते हैं। माँ काली के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है कि शक्तियों की देन, स्पिरिचुअल पावर्स की जो देन है वो कहीं ना कहीं माँ काली से ही तो मिल रही है आपको, वही तो है, ठीक है। तो उन्हीं से तो मिलती है, इसीलिए सबसे ज्यादा पूजा उन्हीं की होती है इस मामले में, जिनको ये होता है कि मुझे पास ये पावर भी हो, वो पावर भी हो, और सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन भी यही देती हैं, ठीक है। और एक और चीज है, प्रोटेक्शन भी देती हैं, पावर्स भी देती हैं। एक और चीज है, सबसे ज्यादा प्यार भी करती हैं। तो आप कहीं ना कहीं कोई भी आगे पीछे आपके साथ गलत नहीं कर सकता, वो इंटेंशनली भी किसी को गलत नहीं करने देंगी आपके साथ।
और अगर आपके साथ इंटेंशनली भी कोई आपके लिए इंटेंशन सही नहीं रख रहा और बस आपके मुंह पर बैठा हुआ है, आपकी तारीफें कर रहा है, तो जैसे या तो वो हटेगा आपकी लाइफ से या आप हटोगे उसकी लाइफ से। माँ बहुत प्यार करती है अपने बच्चों को, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत प्यार करती है। वो कहते हैं ना कि पर्सनल है ये जो ये जो बच्चा है ना, ये मेरा है। माँ का जो नियम है कुछ इस तरीके की, बच्चा मेरा है तो इसको तो देखना मत। आप देखो जितने काली भक्त होते निडर होते एकदम, तो माँ का भी सिस्टम वही रहता है कि मेरा बच्चा है, इसको तो देख मत लेना, ठीक है। और जितने भी ऐसे जो बड़े बड़े तंत्र बाधाओं में और जो भूत प्रेतों में जो इन सब चीज़ों में काम करते हैं, वो सब काली भक्त होते हैं और यही लोग सबसे अच्छे तरीके से कर पाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को माँ काली की सवारी आती है, ये भी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, ठीक है। हालांकि वो योगिनियां होती हैं माँ की। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है, ओके, कि अपने थर्ड आई पे काम करो, इसको करने की जरूरत है, ठीक है। बिकॉज आप एक डिवाइन फेमिनिन होते हैं, एम्प्रेस माँ खुद बोल रही है कि आप एक डिवाइन फेमिनिन हो, एक मास्टर मैनिफेस्टर हो। ये दोनों कार्ड्स ना, यहाँ पर भी स्टार का कार्ड है, यहाँ पर भी स्टार का कार्ड है गणपति बप्पा के रीडिंग में भी, ये दोनों कहीं ना कहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मास्टर मैनिफेस्टर हो, जो चाहोगे वो पा जाओगे इस लाइफ के अंदर, बहुत प्योर और पाक सोल हो। यहाँ पर देखो, यहाँ स्टार कार्ड मैच कर रहा है, यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स मैच कर रहा है। भगवान शिव और शक्ति आपको एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग देना चाहते हैं, जो शायद आपने, इनफैक्ट वो नहीं, सभी लोग देना चाहते हैं। माँ दुर्गा की एनर्जी में भी है, माँ काली की एनर्जी में, भगवान शिव की एनर्जी में भी है। आपने किसी को प्राप्त करने के लिए अपने पास्ट लाइफ में भी ना बहुत तपस्या की है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा मैसेज मिला है। जैसे कहते हैं ना कि तपस्या करना और वरदान अर्जित करना, कि भगवान मैंने तपस्या की, मुझे ये चीज़, ऐसे अभी इस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोग इनर वर्क कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं अभी इस टाइम पीरियड में, इनर वर्क कर रहे हैं। तो इन सबकी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं और उनमें सबसे बड़ी ख्वाहिश इनकी खुद के पार्टनर की, स्पेशली जितने ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ये सारे लोग जितनी भी तपस्या कर रहे हैं वो ट्विन फ्लेम को पाने के लिए कर रहे हैं, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को पाने के लिए, ठीक है। हो सकता है आपने पास्ट लाइफ में इस तरह की तपस्या ऑलरेडी की हो, तब इस लाइफ टाइम में वो मैनिफेस्ट हो गया आपकी लाइफ के अंदर, लेकिन फिर से ट्रिगर्स बीच में आ गए। तो ये आपकी पास्ट लाइफ का जैसे एक वरदान टाइप का है कि वो चीज़ आपके लिए बनी हुई है, क्योंकि पता नहीं वो माँ दुर्गा की एनर्जी में भी दिखा मुझे, माँ काली की एनर्जी में भी दिखा मुझे, और भगवान शिव की एनर्जी में भी मुझे वही दिखा, ठीक है। माँ काली हो चाहे माँ दुर्गा हो चाहे भगवान शिव हो, ये आपको देना चाहते हैं एक स्टेबल इंसान, एक स्टेबल इंसान देना चाहते हैं। और ये आपकी पास्ट लाइफ की कहीं ना कहीं मांग है, अधूरी इच्छा। हो सकता है उसी अधूरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए आपने इस लाइफ टाइम में बर्थ लिया हो, पता नहीं, ये मैसेज आया है मुझे। एम्प्रेस कार्ड है, आप एक डिवाइन फेमिनिन है। डिवाइन फेमिनिन मतलब सिर्फ और सिर्फ फेमिनिन नहीं, डिवाइन फेमिनिन का मतलब होगा कि ऑलरेडी पास्ट लाइफ में आपने भक्ति बहुत की है, ऑलरेडी तपस्या, इनर वर्क, स्पिरिचुअलिटी में बहुत काम किया है। इस लाइफ टाइम में वो सारी चीज़ें एक बार आप उसमें उतरेंगे तो ऑटोमेटिक सब अनलॉक हो जाएगा। तो मैसेज क्या निकल के आ रहा है, मैसेज यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि आपकी भक्ति प्रबल है और आप जो चाहेंगे वो पा जाएंगे। तो दिक्कत कहाँ आ रही, दिक्कत आ रही कि काम नहीं कर रहे हो, मतलब कच्चा कच्चा खाना पूरा रखा हुआ है, सब्जियां रखी हुई हैं, ठीक है, आटा रखा हुआ है, सब कुछ, मतलब पूरा आपके पास सामान अवेलेबल है। अब आप कह रहे हो कि बस बनाओ और खिलाओ, मेरे मुंह तक जाना चाहिए और फिर मेरे पेट में जाना चाहिए, तो ये नहीं होगा ना। कर्म लगता है हर काम में, कर्म का यू नो विधान है इस दुनिया के अंदर, मैट्रिक्स में हमें कोई चीज प्राप्त करनी है तो कर्म करना पड़ता है, ठीक है, कर्म आपको करना पड़ता है। तो अगर आपके पास चीजें उपलब्ध हैं, अगर उनके साथ आप खाना बनाओगे ही नहीं और खाओगे ही नहीं तो जाएगा कैसे पेट के अंदर। मतलब कहने का ये है कि आपके पास चीजें अवेलेबल हैं, आप काम ना करोगे तो इसमें भगवान की गलती थोड़ी है। आप कोई कहे कि हमें ग्रो तो करना है लेकिन हम भक्ति में बैठ नहीं पाते हैं, पूजा पाठ हमसे होती नहीं है, ध्यान हमसे लगता नहीं है, तो ये कौन सी बात हुई, तो फिर कैसे होगा पॉसिबल, ठीक है। कि आपको कुछ, अब जितने भी लोग यहाँ पर ऐसे काम करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते होंगे, ऑब्वियस सी बात है, तब ना वो इतना ग्रो करते हैं। तो जैसे माँ आपसे यहाँ पर यही कहने की कोशिश कर रही है कि इस तमस एनर्जी को निकालो, ठीक है। इसीलिए बार बार सात्विक का मैसेज आता है कि थोड़ा सा अगर अच्छा फूड आप लेंगे, अच्छी नींद आप लेंगे, अच्छे लोगों के साथ आप बैठेंगे, फोन अगर कम स्क्रॉल करेंगे, ज्यादातर समय आंख बंद करके ध्यान की अवस्था में रहेंगे, तो थर्ड आई जल्दी हील हो जाएगी, ठीक है। ये मैसेज है।
बुद्धि का मैसेज है, माँ आपका बुद्धि भी बढ़ा रही है, माँ आपकी बुद्धि भी बढ़ा रही है। ठीक है, सोलर प्लेक्सस की एनर्जी है, तो यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, ठीक है, अच्छी हेल्थ, गुड वेल्थ, ये सब कुछ आपको मिल सके, इसके लिए माँ आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा आपकी मदद कर रही हैं इस काम में। भगवान शिव भी रेडी हैं आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपको वरदान देने के लिए। इसलिए वो कहते हैं कि ना, एक इस एनर्जी में हम तुम्हें देखना चाहते हैं, पहले तुम इस एनर्जी में आ जाओ। जैसे उनकी कंडीशन लगी हुई है कि बेटा तुम इस एनर्जी में आओ, पहले जिस एनर्जी तक हम तुम्हें लेकर जाना चाहते हैं, उसके बाद ये वाली ब्लेसिंग्स अनफोल्ड होने दो। मतलब ऐसे नहीं करना है कि एक 10 साल के बच्चे के हाथ में आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी आपने, तो ये नहीं करना उन्हें। ये एनर्जी मिसमैच कहलाती है। आप कहोगे हम 10 साल के बच्चे नहीं हैं, हाँ, आप हो 40 साल के हो सकते हो, आप 35 साल के हो सकते हो आप, लेकिन आपकी एनर्जीज नहीं है भाई उस चीज़ के लिए रेडी, जो काम हम आपसे करवाना चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपकी एज मैटर नहीं कर रही, यहाँ पर ऊर्जा मैटर कर रही है कि क्या आप उसके लिए सक्षम है, क्या आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हैं, इमोशनली प्रिपेयर हैं, ठीक है, क्या आप उसके लिए लायक हैं, बेसिकली वर्दी हैं आप उसके लिए। आप कहोगे देते क्यों नहीं है। कल ही किसी ने बहुत अच्छा कमेंट किया था एक, कि आपकी रीडिंग में मैसेज आता है कि हीलिंग करो, हीलिंग करो, हीलिंग करो, तब कुछ मिलेगा। तो अब क्या कहें, बैठे रहो, देखते रहो, खाने को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, और खाना पेट में जाएगा और तुम्हारा पेट भरेगा, ये बोलें कि ये बोलेंगे कि भाई खाना सामने है, सामान सामने, पहले खाना बनाओ, थाली लगाओ, फिर आराम से खाओ। क्या बोलना उचित है कि कर्म करो ये, या फिर बैठे रहो सब ऊपर से गिरेगा ये। अगर 4th क्लास 5th क्लास में जाना था, 5th से 6th में जाना था, 6th से 7th में जाना था, तो क्या करते थे, एग्जाम देते थे, साल भर पढ़ाई करते थे, एग्जाम देते थे, क्रॉस करते थे, 5th में गए, फिर 6th में गए, फिर 7th में गए, फिर 8th, ऐसे ऐसे करके 12th क्रॉस की। बैठे रहते तो होती क्या, अगर पढ़ाई नहीं करते, कर्म नहीं करते, एग्जाम नहीं लिखते, एग्जाम में रिजल्ट नहीं बनता, नंबर नहीं आते, तो क्या पास होते, आगे बढ़ते। तो कर्म लगेगा। आप चाहे जितनी टैरो, मैं तो हमेशा बोलती हूँ, मैंने अपनी उस दूसरे चैनल में भी रीडिंग में अक्सर बोला हुआ है कि आप बैठे रहो, टैरो रीडिंग देखते रहो और सोचो कि ऊपर से कुछ गिराने वाला है यूनिवर्स, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। काम आपको करना पड़ेगा। हाँ, ये है कि यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे लोग अपनी जर्नी में बहुत आगे निकल गए हैं। उन्होंने क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन के आंसर्स मांगे और निरंतर अपना भी कार्य किया, तब जाकर पहुंचे ना। अब आप किसी को भी दोष देते रहो, हंसते रहो, कुछ भी मर्जी आप करते रहो, लेकिन दोष देने से होगा क्या। ठीक है, टीचर को दोष देने से क्या होगा, या फिर कोचिंग में जो पढ़ा रहा है उसको दोष देने से क्या होगा, जब तक आप पेपर में लिख कर नहीं आओगे ढंग से, एग्जाम ढंग से नहीं निकालोगे। यहाँ पर वही मैसेज है माँ काली की तरफ से आपके लिए। माँ दुर्गा आपको क्या बोल रही हैं, माँ दुर्गा ये बोल रही हैं कि आपका टाइमिंग है वो हैप्पी फैमिली वाला, कोई पैशनेट इंसान है, देखो वो इंसान स्टेबल भी है, लविंग भी है, उसके अंदर सारी क्वालिटीज है जो माँ ने आपके लिए डिसाइड करके रखी है। और ये कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ का ही कोई एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये पेज ऑफ कप्स कार्ड के साथ, जो तीनों लोग आपको वही देना चाहते हैं। और गणपति बप्पा आपकी लाइफ के अंदर सारे ऑब्स्टिकल्स हटा रहे हैं ताकि आप एक इंडिपेंडेंट सोल बन जाए और स्टार कार्ड के साथ उस ऊर्जा में पहुंच जाए कि आपका सारा मैनिफेस्टेशन लगे। मतलब देखो ईश्वर आपके लिए कितना काम कर रहा है, आप शिकायतें कर रहे हो। यहाँ पर बिना बात अपनी एनर्जी को वेस्ट करने का मैसेज आ रहा है कि आप बिना बात एनर्जी को वेस्ट ना करें। ठीक है, ना तो इंसानों पे लगाइए, ना तो मतलब अपनी सेक्सुअल एनर्जी को भी बैलेंस करने का मैसेज आ रहा है। ठीक है, क्योंकि क्या है कि सब कुछ स्पिरिचुअलिटी में ऊपर की तरफ आता है, तो कभी कभी हाई सेक्सुअल एनर्जी हो जाती है, तो उसको भी बैलेंस करने का मैसेज यहाँ पर है। ठीक है, क्या करना है बेसिकली ओवरऑल, अपना इंटेंशन प्योर रखना है। उसके बाद जो ब्लेसिंग्स मिलनी है, जो आपकी सोल कॉलिंग है, वो माँ को देनी ही है। पर माँ आपको एक डिवाइन फेमिनिन बनाना चाहती है। आप ऑलरेडी हो, लेकिन वो होता है ना कि हाँ आप हो। माँ पार्वती भी थी, ठीक है, वो थी, बट फिर भी उन्हें अपना शक्ति स्वरूप अचीव करना पड़ा, एक तपस्या करनी पड़ी उन्हें, तपस्वी की भांति उनको वो कर्म करना पड़ा। तो ऊपर से कुछ नहीं गिरा था। ठीक है, उन्होंने तपस्या की थी, अपने उस स्वरूप को अचीव किया था। ठीक है, उस स्वरूप में टैप इन किया था। उसके बाद उनको उनकी सारी ब्लेसिंग्स मिल गई थी। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आता है वो कुछ ऐसा निकल के आता है कि ब्लेम मत करो, कंप्लेन मत करो। ठीक है, आप डिजर्विंग हो बहुत ज्यादा, आप स्पिरिचुअल पावर्स के लिए भी डिजर्विंग हो सकता है, पास्ट लाइफ में भी बहुत सारी पावर्स हो, लेकिन जब चक्रा हील होंगे तब वो पावर्स अनलॉक होंगी ना। तो चक्रा हील करना है उन सब चीजों के लिए, तो वहां पर काम लगेगा।
ठीक है, ध्यान का मैसेज आ रहा है और यहाँ पर आपको मैसेज आ रहा है कि तमस एनर्जी से दूर रहें, आलस का त्याग करें, थोड़ा सा मन को थोड़ा मजबूत बनाएं। ठीक है, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। ओके गाइस, तो आप लोग के लिए रीडिंग निकल कर आ रही। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।